ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। विद्यार्थियों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, यह प्रसंग चल रहा है। सभी विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का जप सिखाना चाहिए, गायत्री मंत्र स्मरण कराना चाहिए और गायत्री मंत्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ भी उनको पता होना चाहिए। तो गायत्री जो मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह यजुर्वेद और ऋग्वेद में इसी क्रम से आता है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय में यह तीसरा मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां यह मंत्र है। तो यहाँ पर यह ओम भूर्भुवस्वः इस प्रकार से आता है। अन्य स्थान पर तत्सवितुर्वरेण्यम इस प्रकार से यह आता है। तो प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या है? सबसे पहला शब्द है ओम। तो यह मुख्य परमेश्वर का निज नाम है। इस नाम के साथ ईश्वर के सभी नाम लग जाते हैं। भूः इसका क्या अर्थ है? जो प्राणों का भी प्राण है। भुवः सब दुखों से छुड़ाने वाला। स्वः स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला। अब आगे शब्द है तत्सवितुर्वरेण्यम। तो तत् यानी वह, उस। कौन वह? जो सर्वरक्षक है, जिसका मुख्य नाम ओम है, जो सब प्राणों का प्राण है, सबका जीवन आधार है, सबको दुखों से छुड़ाने वाला है, सबको सुख देने वाला है। वह परमात्मा कैसा है? सवितुः सकल जगत की उत्पत्ति करने वाला, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य का दाता, सबकी उत्पत्ति करने वाला है। जितने भी प्रकाशशील पदार्थ हैं, चमकीले पदार्थ हैं, उन सबको वही प्रकाशित करने वाला है और सब प्रकार के ऐश्वर्यों को वह देने वाला है। तो ऐसे देवस्य कामना करने के योग्य, सर्वत्र विजय कराने वाले परमात्मा का ईश्वर कैसा है? कामना करने योग्य है। ईश्वर की कामना करनी चाहिए। प्रायः लोग ईश्वर की कामना नहीं करते। ईश्वर को छोड़ करके पति पत्नी पुत्र पुत्री पद पैसा प्रतिष्ठा सबकी कामना करते हैं। अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे संतान मिले, अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छी कुर्सी मिल जाए, अच्छा शरीर मिल जाए। यानी बहुत सारी चीज़ों की मनुष्य क्या करता है? कामना करता है। लेकिन किसकी कामना नहीं करता? ईश्वर की। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कामना करने के योग्य है। ईश्वर की भी कामना करनी चाहिए कि मुझे ईश्वर मिल जाए, मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएं, ईश्वर की कृपा मुझ पर बरसे, मैं ईश्वर का भक्त उपासक बना रहूं। तो ऐसी ईश्वर की कामना रखनी चाहिए। और वह कैसा है? देवस्य सर्वत्र विजय कराने वाला। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर ईश्वर आपकी विजय नहीं कराएगा।
सब जगह पर, हर फील्ड में ईश्वर आपकी विजय कराएगा। क्यों विजय कराएगा? क्योंकि सारी फील्ड उसकी है, तुम उसके हो। जब फील्ड उसकी है, तुम उसके हो, तो तुमको उसके अनुसार केवल बनना पड़ेगा, अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा कि देखो जी, मैं नाम का आपका नहीं हूं, मैं काम का भी आपका हूं। ठीक है, तो कुछ काम करके अपने पिता को, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को दिखाना पड़ेगा, कुछ प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा, तो फिर वो सब जगह आपकी विजय करा देगा। अब सब जगह विजय करा देगा को कैसे समझें? मान लीजिए आप जिस देश में रहे हैं और उस देश का बड़ा पद है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का। अब यदि आपकी राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री से अच्छी पटती है, आप उसके प्रिय हो, वो तुम्हारा प्रिय है, तो किस राज्य में, किस जिले में, किस ग्राम पंचायत में और किस विभाग में तुम्हारा काम रुकेगा? कहाँ तुम हारोगे? किसी भी फील्ड में तुम नहीं हारोगे, किसी भी फील्ड में तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। यानी हर फील्ड में आपकी फाइल पास होगी, हर फील्ड में आपको विजय श्री प्राप्त होगी। यानी आप हताश नहीं होगे, निराश नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, आपके जीवन में बाधाएं, कष्ट नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि जिस देश में, जिस राष्ट्र में आप रह रहे हो, उसका जो राष्ट्राध्यक्ष है, उसका जो प्रधान व्यक्ति है, वह आपका प्रिय है, तुम उसके प्रिय हो। तो जो इस संसार में रहे और संसार पति से जिसका प्रेम रहे, संसार पति भी संसार में रहने वाले उस संसारी को अच्छा माने, तो बताओ उसका कोई काम रुकेगा? नहीं रुकेगा। लेकिन काम कैसा होना चाहिए? इमेज वाला। कोई भी व्यक्ति अच्छा काम ही करना चाहेगा, बुरा काम नहीं, न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक। ऐसा नहीं है कि बड़े व्यक्ति के साथ हमारा संपर्क है तो 3 का 13 करेंगे ना, अन्याय नहीं। तुम अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत लेकर के आओ, तुमको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तुमको ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, तुमको चक्कर नहीं खाने पड़ेंगे। बस तुम अपनी योग्यता साबित करो, मैं बैठा हूं, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। क्यों भाई? फिर तुम्हारा मेरा परिचय होने का क्या मतलब है? तुम्हारा मेरा प्रिय होने का क्या मतलब है? अरे प्रिय हो, प्रेमी हो, अपने हो, तो थोड़ा कम मेहनत करते हुए काम चला दो। तो वो कहता है, देख भाई, मैं संसार के नेताओं जैसा नहीं हूं कि अपने पक्ष लोगों का लाभ दे दूं और विपक्ष को लाभ ना दूं। और अगर मैं अपने पक्ष को लाभ दूंगा, पद का दुरुपयोग करूंगा, तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा कि देखो ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जैसे संसार में लोग पक्षपात करते हैं, अन्याय करते हैं, भेदभाव करते हैं, वैसे मैं नहीं करता। क्योंकि जैसे तुम मेरे पुत्र हो, वैसे ही वो अगला मेरा पुत्र है। तो मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। पहले आओ, पहले पाओ, पुरुषार्थ करो, अपनी योग्यता दिखाओ, आपको रोका नहीं जाएगा, आपको प्राथमिकता से वह चीज मिलेगी। तो ईश्वर सर्वत्र विजय कराने वाला है। और कैसा है? वरेण्यम, अति श्रेष्ठ, ग्रहण और ध्यान करने योग्य है, अति श्रेष्ठ है। हम किसका वर्ण करते हैं? हम उसका वर्ण करते हैं जो हमसे श्रेष्ठ हो। हम कब वर्ण करते हैं? हम तब वर्ण करते हैं जब हमें कुछ कमी दिखे, जब हमको लगता है कि हमारे सामर्थ्य की, शक्ति की, कौशल की हम में कमी है, तब हम किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि अगर इस चीज़ को मैं प्राप्त कर लूँ, ये चीज़ मुझे हस्तगत हो जावे, अगर मैं इसको अपने साथ रख लूँ तो मेरे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। ठीक है, 2 व्हीलर वाला क्या वर्ण करेगा? भाई 4 व्हीलर मिल जाए तो सर्दी, गर्मी, बरसात से बचूंगा। ठीक है, कीपैड फ़ोन वाला सोचेगा भाई मोबाइल एंड्रॉयड मिल जाए तो बहुत सारे कार्य हो जावे। तो सब अपनी अपनी सुविधा से जैसी जैसी उनकी आवश्यकता होती है वह वर्ण करते चले जाते हैं।
तो पहले तो स्थूल वस्तुओं का वर्णन करेंगे। स्थूल वस्तुओं का वर्णन करने के बाद चेतन वस्तुओं का, चेतन प्राणियों का वर्णन करेंगे। भाई दूध पीना है तो गाय ले आए, आगे बढ़ना है तो मित्र बना लिया, पति बना लिया, पत्नी बना लिया, भाई बना लिए, माता पिता गुरु आचार्य न जाने क्या क्या बना लिए। तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाती है हम वर्णन करते चले जाते हैं। वर्णन भी किस आधार पर करते हैं? अपनी आवश्यकता और योग्यता। क्या वो हमारे लिए आवश्यक है और क्या हम उसके योग्य हैं, क्या वो हमारे योग्य है? इस आवश्यकता और योग्यता के आधार पर हम वर्णन करते चले जाते हैं। लेकिन संसारिक जो वस्तुएं हैं, संसारिक जो पदार्थ हैं, संसारिक जो संबंध हैं, संसार में रहने वाले जो मनुष्य हैं, उनका वर्णन करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो जीवन पर्यंत सुख ही दें। एक सुख के पीछे 4 दुख खड़े हैं। मिश्रित स्थिति है। जिस वस्तु को आज हम सुख के लिए खरीद रहे थे, ले ली थी, कल उसका मेंटेन का सिरदर्द शुरू हो जाएगा। कार ले ली, मेंटेन शुरू हो गया। मोबाइल ले लिया, मेंटेन शुरू हो गया। एसी ले ली, मेंटेन शुरू हो गया। हर चीज़ का मेंटेनेंस चलेगा और धीरे धीरे जो अभी सुख दे रही थी वही दुख देगी और उसी का वियोग होगा, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो। आरंभ में पुत्र का वर्ण हुआ, यानी घर में पुत्र पैदा हुआ, पुत्री पैदा हुई, नौकरी मिल गई, अच्छा धंधे पर सेटल हो गए, अथवा विवाह हो गया, पत्नी मिल गई, पति मिल गई। तो शुरुआत में सब मिल गए हैं तो वर्ण हो गया है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जो वर्ण किया हुआ व्यक्ति अथवा वस्तु है उसमें घटाव, उसमें पतन की स्थिति, उसमें गिरावट की स्थिति आती है और हम दुखी होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईश्वर जो है वरेण्यम अति श्रेष्ठ ग्रहण करने योग्य है। कैसा श्रेष्ठ है कि यदि आप एक बार उसका वर्णन कर लो, आप उसका वर्णन कर लो, वो आपका वर्णन कर ले, तो ये गठबंधन ऐसा है जो मुक्ति तक लेके जाएगा। ये संबंध ऐसा है जो मुक्ति से पहले छोड़ेगा नहीं। यानी शाश्वत सुख की प्राप्ति इस गठबंधन से हो जाएगी, इस संबंध से हो जाएगी, इस वर्णन करने से हो जाएगी। जैसे समाज के व्यक्ति अथवा वस्तु का वर्णन करने से उसमें क्रमशः ह्रास आता है, वैसा ह्रास ईश्वर के वर्णन करने में नहीं आता। और ईश्वर का वर्णन करने पर चिर स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। अन्य व्यक्ति और वस्तु का वर्णन करने पर चिर स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहा कि वरेण्यम, वह ईश्वर अति श्रेष्ठ ग्रहण करने योग्य है और उसका ध्यान करने योग्य है। ध्यान किस चीज का करेंगे? ध्यान उस चीज का करेंगे जो तुम्हारे पास नहीं है, जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, आप उसी का ध्यान करोगे। जो तुम्हारे पास होगा, जिसकी तुम्हें कमी नहीं है, बताओ क्या तुम उसका ध्यान करोगे? ध्यान नहीं करोगे। यानी बहुत ध्यान शब्द को थोड़ा सा बदल करके मैं कह दूं याद करना। जो व्यक्ति सदा आपके साथ रहे, क्या वो ये कह सकता है कि तुमने मुझे याद ही नहीं किया? भाई जो सदा साथ ही रह रहा है, सदा जिससे व्यवहार हो रहा है, लेन देन चल रहा है, उसको याद करने ना करने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। लेकिन याद करना किसे कहा जाएगा? जो साथ नहीं है, पास नहीं है, दूर है, जिससे अब कुछ व्यवहार कम हो गए हैं, कुछ लेन देन व्यापार कम हो गया है। तो क्या कहते हैं, भाई तुमने तो बड़े दिनों से याद ही नहीं किया, क्या बात है, तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आती। तो जैसे ही यहाँ पर याद शब्द का प्रयोग किया है, बस उसी प्रकार से आपको ध्यान शब्द का प्रयोग करना है। यानी ध्यान करने योग्य है, उसका सदा ध्यान करो। क्यों ध्यान करना है? क्योंकि वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी बुद्धि से वो तुम्हारे पास नहीं है। तुमको लग रहा है कि भगवान दूर है, तो दूर है, उसे निकट बनाओ। ईश्वर किन की दृष्टि से दूर है? अधार्मिकों की दृष्टि से ईश्वर दूर है। और किन की दृष्टि से ईश्वर निकट है? धार्मिकों की दृष्टि से ईश्वर निकट है। तद एजति तत न एजति, तद दूरे तदवंत के,
तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यता। ईश्वर भीतर भी है, बाहर भी है, निकट भी है, दूर भी है। तो दो प्रकार की चीज़ें वहाँ बताएंगे कि जो ईश्वर को हाजिर नाजिर मानता है, सर्वव्यापक मानता है, अपने भीतर ओतप्रोत मानता है, उसके लिए तो निकट है, और जो नहीं मानता उसके लिए क्या है, दूर है। इसलिए अभी तुम्हारे ईश्वर दूर है, इसलिए तुम उसका ध्यान करो, उसका वर्ण कर लो, उसलिए उसे अपना बना लो और स्वयं को उसका बना दो। तो वह अति श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। अब ये बताओ कि उसका वर्ण क्यों करें, उसका ध्यान क्यों करें? बोले इसलिए करें क्योंकि भर्गः सब क्लेशों को भस्म करने वाला, पवित्र करने वाला, और वह शुद्ध स्वरूप है। तो देखो तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगे, तनाव आएंगे, उन सब दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को, विघ्नों को, बाधाओं को वो क्या है, भस्म करने वाला है, नष्ट कर देगा। अगर वो आपके पास रहा, आप उसके पास रहे, तो आपको क्लेश नहीं व्यापेंगे, आप क्लेश से ग्रसित नहीं होंगे। आप क्या चाहते हैं कि हमारा जीवन निष्कंटक होवे, निर्द्वंद रहे, हम क्लेश रहित जीवन जिएं, और क्लेश रहित होकर के हम परमानेंट उसके साथ अटैच्ड हो जाएं। तो जब क्लेश दग्धबीज होंगे, क्लेशों का विनाश होगा, तब ही तो ईश्वर के साथ लंबे समय तक हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। तो जो परमानेंट दुखों से हमारी मुक्ति करा दे, क्लेशों को भस्म कर दे, इसलिए उस अति श्रेष्ठ का ग्रहण कर लो, उसी का ध्यान कर लो, क्योंकि वो महाऔषधि है। तो उसका क्या करो, अब धारण कर लो, उस क्लेश को भस्म करने वाले को अपने पास बुला लो, अथवा तुम उसके पास चले जाओ, यानी उसको ग्रहण करो, उसका तुम ध्यान करो। और वह कैसा है? बोले वो पवित्र है और शुद्ध स्वरूप है। बोले जी पवित्र तो हम भी हैं, शुद्ध स्वरूप तो हम भी हैं। बोले हम मानते हैं कि तुम भी पवित्र हो, तुम भी शुद्ध स्वरूप हो, पर विद्या के कारण शुद्ध और पवित्र होते हैं, परंतु वर्तमान में तुम अविद्या से ग्रस्त हो, और निमित्त के कारण तुम कौन हो गए हो? अशुद्ध हो गए हो, अपवित्र हो गए हो। तो वह ही एक ऐसा पारस है जो तुम लोहे को सोना बना दे, ठीक है? वही ऐसा डिटर्जेंट है जो तुम्हारी गंदगी को साफ कर दे। तो वही महाऔषधि है। वो अगर तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहेगा, तो तुम अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, तुम पवित्र हो जाओगे। यानी जैसी जिसकी जैसी संगति होती है वैसी रंगत होती है। तो वो पवित्र है, शुद्ध स्वरूप है, तुमको भी पवित्र कर देगा, तुम्हारे जीवन को भी शुद्ध कर देगा। तत् इसलिए हम सब लोग धीमहि उसको धारण करें, उसको छोड़े नहीं, उसे पकड़े रहें। यह वह परमात्मा नह हमारी धियः बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदयात प्रेरणा करे। तो ईश्वर जो है अति श्रेष्ठ है, लेकिन कैसे वर्ण किया जाएगा? ईश्वर ध्यान करने योग्य है, लेकिन कैसे ध्यान किया जाएगा? ईश्वर क्लेशों को भस्म करने वाला है, पर कैसे क्लेश भस्म करेगा, कैसे समझ में आएगा? ईश्वर शुद्ध है, पवित्र स्वरूप है, कैसे समझ में आएगा? बोले ऐसे समझ में आएगा जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। और बुद्धि की शुद्धि के लिए परमात्मा का ध्यान करो, भजन करो, पूजन करो, कीर्तन करो, चिंतन करो, मनन करो। जब तुम बुद्धि को, यानी जिससे तुम सोचते हो, विचारते हो, उसको सरेंडर कर दोगे कि ये तुम्हारी है, ये जो बुद्धि है ये मेरी नहीं है, ये तुम्हारे लिए समर्पित है, अब आप जैसा करना चाहो वैसा कर दो। जब आप किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वह आपका अच्छा करेगा या बुरा करेगा? आपका अच्छा करेगा, आपका भद्र करेगा, आपके भावों को देख करके। तो ईश्वर क्या करेगा?
गुण कर्म स्वभावों को धर्म मार्ग में चला देगा, वेद मार्ग में चला देगा। क्योंकि जितने गुण हैं, जितने कर्म हैं, जितने स्वभाव हैं, ये किसके आधार पर हैं? बुद्धि के आधार पर है। अच्छी बुद्धि है तो अच्छे गुण दिखाई देंगे, अच्छी बुद्धि है तो अच्छे कर्म दिखाई देंगे, अच्छी बुद्धि है तो अच्छे स्वभाव दिखाई देंगे। तो हमारे बिगाड़ का कारण क्या है? बुद्धि। और हमारे सुधार का कारण क्या है? बुद्धि। अब संसार में बहुत सारे वस्तु और व्यक्तियों का हमने वर्णन करके देख लिया, परंतु हमारे गुण, हमारे कर्म, हमारे स्वभाव तो सुधरे नहीं। और जिन जिन वस्तु और व्यक्तियों का हमने वर्णन किया, उन्होंने जैसे पहले परफॉर्मेंस दिया था वैसा परफॉर्मेंस कंटिन्यू नहीं दिया, और बाद में जाकर के उन्होंने ही हमारा दिमाग खाया। तो इसलिए इन सब समाज के कचरे, संसार के कचरे को हटा करके, यानी उन व्यक्ति और वस्तुओं को हटा करके जो सब में अति श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य, ध्यान करने योग्य परमात्मा है, अब हम उसको प्राथमिकता से वर्ण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसका भजन करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं। और अब अपनी बुद्धि ना लगा करके अपनी बुद्धि को उसको सरेंडर करते हैं, उसको समर्पित करते हैं। क्यों? बोले महाराज दुनिया में सब जगह घूम लिया, ये खोपड़ी शुद्ध नहीं हुई। बहुत यंत्र तंत्र कर लिए, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, बहुत सारे लोगों से मिल लिए, पर ये बुखार जो है ये नहीं उतरता। ये जो क्लेश हैं थोड़ी देर के लिए तो राहत दे देते हैं, लेकिन बाद में फिर गड़बड़। तो ये महारोग है, इस महारोग ने 84 लाख योनियों में भटकवा दिया है। इसलिए आप हमारे महावैद्य हैं, महावैद्य हैं, और मेरे इस असाध्य रोग की आप ही क्या कर सकते हैं? छुट्टी कर सकते हैं। इस असाध्य रोग को आप ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए बुद्धि आपको समर्पित है। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में, धर्म मार्ग में, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में ले चलिए। यानी ऐसी प्रेरणा कर दीजिए कि हमारी बुद्धि अब संसार की ओर ना जाए, अब प्रेय मार्ग की ओर ना जाए, यह केवल मात्र श्रेय मार्ग की ही अनुगामी बनते हुए आपको प्राप्त कर लेवे। तो इस प्रकार से जो अपने विद्यार्थी हैं, अपने बच्चे हैं, उनको आरंभ में ही हमको गायत्री मंत्र का उपदेश कर देना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को गायत्री मंत्र का शब्द, अर्थ और संबंध भावना के साथ बता देना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए, बेटा तुम पढ़ने जा रही हो, बेटी तुम पढ़ने जा रही हो, अगर तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी तो तुम उन्नति करोगे, और बुद्धि अच्छी करने वाला केवल परमात्मा है। इसलिए अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाओ। जब सो कर के उठो तब गायत्री जपो, जब पढ़ने बैठो तब गायत्री जपो, जब स्कूल जाओ तब गायत्री जपो, जब लौट के आओ तब गायत्री जपो, जब होमवर्क करो तब गायत्री जपो, और जब सो तब गायत्री जपो। क्यों जपो? बोले इससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, चंचलता तुम्हारे भीतर नहीं रहेगी, तुम अच्छे नंबरों से पास होगे, तुम्हारा पढ़ा हुआ तुम्हें समझ में आएगा, तुम केवल रट्टू तोता नहीं बनोगे, तुम किताबी कीड़ा नहीं बनोगे। ऐसे ऐसे बच्चों को बातें बतानी चाहिए, तो ये बातें बच्चों को समझ में आएंगी। और बेटा तुम पढ़ लिख करके जब अच्छे व्यक्ति बनोगे तो पद का दुरुपयोग नहीं करोगे, जिस पद पर तुम रहोगे उस पद का तुम धर्मपूर्वक पालन करोगे, इसलिए तुम गायत्री जपा करो। तो ऐसे बच्चों को गायत्री मंत्र की शिक्षा दे देनी चाहिए। तो यहाँ पर गुरु जी ने जो गुरुकुल में आए ब्रह्मचारी हैं, उन ब्रह्मचारियों को गायत्री जप का निर्देश कर दिया, आपको गायत्री जप करना है। तो जिन्होंने भी यज्ञोपवीत धारण किया होता है,
अथवा जो भी यज्ञोपवीत धारण करना चाहते हैं उनके लिए गायत्री मंत्र का जप अर्थ सहित कंपलसरी है। अब यज्ञोपवीत के विषय में कहा जाता है कि यदि आप 3 दिन संध्या जप गायत्री वंदन नहीं करते, अग्निहोत्र स्वाध्याय आदि नहीं करते, यानी आपने अनध्याय कर लिया, अनध्याय यानी छुट्टी ले ली, आपने अब्सेंट कर दी 3 दिन, तो तुम्हारा यज्ञोपवीत खंडित हो गया, खंडित हो गया है। बोले अब क्या करेंगे? बोले अब प्रायश्चित करो और यज्ञोपवीत बदलो। तो प्रायश्चित करो। क्या प्रायश्चित करो? कितने दिन नहीं कर पाया था? बोले इतने दिन नहीं कर पाया, तो बोले उसकी भरपाई करो, भरपाई करो और फिर आगे बढ़ो। तो ऐसे ऐसे भी बातें शास्त्रों में बताई जाती हैं। क्यों बताई जा रही हैं? कि भाई ऐसा नहीं है कि आप किसी समाज में किसी संस्था में गए, आपको जनेऊ पहना दिया और आपने जनेऊ पहन लिया, जब तक पहने थे पहना और बाद में उतार दिया, अथवा पहने रहे लेकिन धर्मानुष्ठान। गायत्री का अर्थ जनेऊ का पहनने का भाव क्या है? जनेऊ पहनने का भाव तो यही है कि हम ईश्वर को याद रखें, हम हवन करते रहें, हम ध्यान करते रहें, गायत्री जप करते रहें, स्वाध्याय करते रहें। तो जो मूलभूत कार्य है वो तो हमने छोड़ ही दिया। अब ईश्वर को छोड़ करके अन्य कार्यों को करने लग गए, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए पहले ईश्वर को पकड़ करके चलो, बाद में अन्य कार्यों को करो। अब जब ईश्वर को पकड़ करके चलते हुए अन्य कार्यों को करने की शिक्षा प्रेरणा दी जाएगी तो शीर्षासन नहीं होगा, जिस प्रकार से वर्तमान में शीर्षासन है। वर्तमान में किस प्रकार से शीर्षासन है कि सब बच्चे कहते हैं कि जी पहले करियर, फिर फैमिली, फिर पर्सनल लाइफ, जब फ्री हो जाएंगे तब प्रोफेशनल लाइफ। यानी हमारा पहला टारगेट है करियर बनाना, दूसरा टारगेट है अपनी फैमिली को देखना, तीसरा टारगेट है मौज मस्ती करना। जब हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे और हमें फुर्सत मिल जाएगी तब जाकर के हम गायत्री जप लेंगे। यानी आखिरी में हम ध्यान करेंगे, आखिरी में हम जप करेंगे, आखिरी में हम स्वाध्याय करेंगे, आखिरी में हम हवन करेंगे। अब किसी किसी की आखिरी कब होती है? बोले जब रिटायर्ड होंगे तब, उनकी आखिरी तब होती है। तो ये आखिरी का चक्कर बड़ा विचित्र है। इसलिए यहाँ पर शास्त्रकारों ने पहले ही कह दिया, बोले इसको प्राथमिकता दो। तो पहले ईश्वर को पकड़ो और ईश्वर को पकड़ते हुए ही सांसारिक सब कार्यों को करो। ईश्वर को साथ लेकर के ही आप नौकरी के लिए प्रयास करो, आप विवाह के लिए प्रयास करो, आप पढ़ाई के लिए प्रयास करो, आप परिवार का पालन पोषण करो। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता है ईश्वर। हमारे यहाँ जो पंच महायज्ञ का उपदेश किया गया, पंचायतन पूजा कही गई, पंचदेव पूजा कही गई, वो किस प्रकार से? उसमें सिलेबस में सबसे पहले है ईश आराधना, यानी ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का भजन करना, ईश्वर का पूजन करना। अगर ऋषियों को ये अभिष्ट ना होता और अगर उनको ये अभिष्ट होता कि ना भाई सबसे पहले पितृ पूजा, तो फिर वो वैसा सिलेबस बनाते कि सबसे पहले पितृ पूजा, उसके बाद बलि वैश्वदेव यज्ञ, उसके बाद अतिथि यज्ञ, उसके बाद अग्निहोत्र और आखिरी में ध्यान। उन्होंने ऐसा सिलेबस नहीं बनाया। बोले ना, पहला काम है ईश्वर और देवताओं की तृप्ति। पहले बड़ा काम करो और क्रमशः है, पहले ईश्वर को मानो, फिर देवताओं को मानो, फिर माता पिता गुरु आचार्य को मानो, फिर आपसे जो अधीनस्थ, आपसे जो नीचे हैं उनको मानो, फिर कोई आया गया है, जो अतिथि है, अन्य लोग हैं आए गए हैं, उनकी देख रेख करो। तो ऐसे क्रमशः बताया है कि आपके टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, सिलेबस थोड़ा गड़बड़ा गया है, उल्टा सीधा हो गया है। तो अपनी बुद्धि को ज़्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्रेंच सीख गए, जर्मन सीख गए, पोर्तुगीज सीख गए, इंग्लिश सीख गए, अन्य अन्य भाषाएं सीख गए, आप क्रिश्चियनिटी के स्कूल में पढ़े, बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, यहाँ पढ़े, वहाँ पढ़े, बला बला बला, ये सब फालतू की बातें हैं। आप
भारत में रह रहे हैं, सनातन परंपरा में आप जन्मे हैं, तो हमारी जो विशाल और अगाध परंपरा है और हमारे जो सुपीरियस साइंटिस्ट, जीनियस साइंटिस्ट हैं, जिनको हम वर्तमान में ऋषि बोलते हैं, उन ऋषियों ने जो हमारे लिए विधान किया, उस विधान को नतमस्तक होकर के स्वीकार करना चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा तर्क मत लगाओ। अगर तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम तर्क मत लगाओ, और अगर तर्क लगाना चाहते हैं तो कुतर्क मत करो, समझने की दृष्टि से तर्क करो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, समझना कम चाहते हैं, समझाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। माता पिता को काउंटर करने में वो ये बताना चाहते हैं कि तुम गए गुजरे ज़माने के हो, तुम 70 के दशक में जन्मे थे, 60 के दशक में जन्मे थे, 50 के दशक में जन्मे थे, और ये 2024 है। आपके सोचने समझने में, आपके परवरिश में अंतर है, हमारे सोचने समझने में, हमारी परवरिश में अंतर है। ये धर्म है, ये धर्म है, ये कौन डिसाइड करेगा? तुम तो किसी किताब के पीछे भागे जा रहे हो, पर वास्तव में तो वही चीज है जो मुझे ठीक लग रही है। जो मुझे ठीक लग रही वही मैं कर रहा हूं, वही धर्म है। तो ऐसे ऐसे महान ज्ञानी लॉर्ड मैकाले के मानस पुत्र हो गए हैं। तो अगर इस संक्रमण से बचना है तो इस शिक्षा पद्धति को फॉलो करें कि बचपन से ही हम इन चीज़ों को बता देवें बच्चों को, नहीं तो ये साइड इफ़ेक्ट आपके घरों में होने ही वाला है। अगर आप पहली से लेकर के 8वीं तक बच्चों को धर्म शिक्षा, अध्यात्म शिक्षा, नीति शिक्षा, व्यवहार शिक्षा का उपदेश कर देंगे तो ठीक है। और अगर उस समय लेट लथीफी की और बच्चे अगर ग्रेजुएट हो गए तो फिर तुम उनका ज्ञान सुनने के लिए तैयार रहना, और फिर वो इतना ज्ञान देंगे आपको, फिर आपका अगर फर्स्ट फ्लोर है तो आप सेकंड फ्लोर बना लो, क्योंकि अब वो महाज्ञानी या तो ऊपर रहेगा या नीचे, पर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और तुम उनके आगे मूर्ख हो। वो महाज्ञानी अगर एक घर में एक छत में नहीं रहेगा तो हो सकता है एक शहर में अलग अलग जगह रहे, और अगर उसको भी फिर भी फर्क नहीं जमा तो फिर वो फुर्र उड़ जाएगा, वो किसी देश विशेष में चला जाएगा। ये घटनाएं घट रही हैं 100%। बड़े बड़े शहरों की यह स्थितियां हैं। अब जब हमारी ही संतति अपनी ही सनातन महान विरासत वाली परंपरा से दूर हो जाएंगी तो बताओ फिर क्या ही होगा। तो बहुत बिगाड़ वहाँ पर होगा। इसलिए अपने अनिष्ट को आमंत्रण ना देवें। धर्म शिक्षा, नीति शिक्षा, व्यवहार शिक्षा, अध्यात्म शिक्षा पर फोकस करना चाहिए। तो यह गायत्री मंत्र का उपदेश यहाँ पर विद्यार्थियों को गुरु जी के माध्यम से किया गया। आगे विद्यार्थियों को किस प्रकार से इंद्रिय संयम रखना चाहिए, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं और कौन कौन सी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय का क्या कार्य है और कर्मेंद्रिय का क्या कार्य है, यानी आप जिस शरीर में रह रहे हो उस शरीर में कुछ इक्विपमेंट, कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं जो काम करते हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इनको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, इनका हमें कैसे प्रयोग करना है और ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, वो सारी बातें वो शिशु को वहाँ पर आरंभिक चरण में वहाँ गुरु जी के द्वारा बताएगा, जिसको हम अगले दिनों में पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। अब ओम का उच्चारण। ओम